हमारा चैनल देखने वाले सभी मित्रों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ हमारे नटखट कान्हा की सबसे पावन नगरी गोकुल में, और क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यमुना मैया ने जो अपना विराट रूप धारण किया है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि द्वापर युग वाला प्राचीन रूप आज यमुना मैया ने जो धारण किया है, उसकी वजह से इस प्राचीन नगरी गोकुल की क्या हालत है और उसके आज क्या हालात हैं। तो ये है हमारे पावन गोकुल का एक बाज़ार, जिसे कि चौक बाज़ार भी बोला जाता है, और चौक बाज़ार की गलियों में इस वक्त घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। हालांकि स्थानीय निवासियों का ये भी कहना है कि कल रात की अपेक्षा आज दिन में पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन क्योंकि उस पानी की वजह से आप बाज़ार में अंदर आ जा नहीं सकते, इसके लिए सारी दुकानें भी बाज़ार की बंद पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं। जय श्री आदि महाराज। और ये देखिए, वो एक सामने एक भाई हैं जो कि बाइक निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से वो भी वापस लौट गए। जय श्री आदि महाराज। ये है हमारे गोकुल में श्री दर्शनेश्वर महादेव, और आप गोकुल में इस वक्त सिर्फ भगवान के ही दर्शन कर पाएंगे। अगर आपको कोई रोज़मर्रा का सामान लेना हो तो आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बाढ़ की वजह से आज पूरे गोकुल में ये हालात हैं कि सारी दुकानों के शटर डाउन है, बाज़ार पूरा बंद है। आप पानी देख सकते हैं, घुटने घुटने से ऊपर पानी गोकुल की गलियों में भरा हुआ है। तो मेरा यही प्रयास था कि मैं आज आपको ये दिखा सकूं कि बाढ़ की वजह से इस प्राचीन नगरी में भगवान श्री कृष्ण की इस क्रीड़ा स्थली में आज क्या हालात हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, लेकिन थोड़ा खतरा भी है, क्योंकि ये बिजली के तार हैं जर्जर, वो शायद हो सकता है कोई वहाँ पे टूटा पड़ा हो। लेकिन मेरी कोशिश तो यही हो कि मैं आपको जो हकीकत है उससे रूबरू करा सकूं। और आगे जाने पे मुझे लगता है थोड़ा खतरा है, क्योंकि ये जो स्थान आप देख रहे हो ना, जहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी हमने देखा कि एक भैया बाइक लेके भी आए थे, वो भी यहाँ से वापस लौट गए थे। तो ये गोकुल का मुख्य बाज़ार है, थोड़ा सा आगे चौक बाज़ार, और सारी दुकानें बंद हैं। श्रद्धालु पानी की वजह से जो आ रहे हैं वो सारे परेशान हैं। वो बाहर से ही अन्य जो स्थान है, जैसे कि ब्रह्मांड घाट है, चिंताहरण महादेव हैं, और गोकुल बैराज, या और जो स्थान है जहाँ पे पानी का जल भराव की स्थिति नहीं हुई है, वहाँ जाके वो दर्शन करने की कोशिश कर रहे होंगे इस वक्त। और ये देखिए, ये स्थानीय निवासी हैं, लेकिन इनको भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है पानी की वजह से। दुकानों के आगे जो पत्थर निकले हैं वहाँ से इनको निकल के जाना पड़ रहा है आगे। अच्छा, ये आप भी यात्री हैं? आप भी यात्री हैं। वो देखिए, तो ये स्थानीय एक निवासी हैं जो कि हमारा ये कैमरा देख के वो हमें देख रहे हैं वहाँ से। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन हालातों में उनकी जो रोज़मर्रा की दिनचर्या है वो कैसी कट रही है। तो आपको दिक्कत तो हो रही होगी पानी की वजह से, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बाजार पूरा बंद है। हाँ, तो परेशानी, आप तो कोई सामान भी नहीं खरीद पा रहे होंगे। ये देखिए, ये है इनकी दिक्कत कि इनको बहुत दूर से सामान लेने जाना पड़ता है, जबकि दुकान इनके मकान से बिल्कुल सामने ही, बिल्कुल पास में ही दुकानें बनी हुई हैं, सबके शटर डाउन है। और ये लेकिन फिर भी अपनी दैनिक दिनचर्या का सामान होता है ये नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि सारा बाजार बंद है। और बाजार बंद होने का सिर्फ एक ही कारण है, यमुना मैया ने अपना जो विराट रूप धारण किया है और उनका जल स्तर है वो गोकुल में काफ़ी अंदर तक आ चुका है। चलिए, अब मैं आपको गोकुल की और गलियों के हालात दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल रात की अपेक्षा सुबह पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है यहाँ। कल रात को वहाँ तक पानी था, अब वो काफ़ी कम हो चुका है। ये भैया हमें बता रहे हैं कि यहाँ तक पानी था जो कि अब कम हुआ है। तो ऐसी अपेक्षा भी की जा सकती है कि हो सकता है 2-1 दिनों में यमुना मैया का पानी नीचे उतर जाए और गोकुल के जो हालात हैं, वो जो स्थिति है वो सामान्य हो जाए। चलिए, मैं आपको आगे गोकुल की गलियों में लेके चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ आगे क्या हालात है। जी महाराज। अरे महाराज, ये तो आपका रूप है, भव्य रूप। अच्छा, ये 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, यहाँ पे विद्युत काट रखी है, सप्लाई एकदम बंद है। तो और आप जान सकते हैं आधुनिक समय में, आज के समय में अगर आपको बिजली नहीं मिलती तो आपको कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि सारी ही जो जन सुविधाओं की चीज़ें वो बिजली से चलती है, वो लाइट से चलती हैं। ये देखिए, ये
यात्रियों के इनके सबके घर में पानी घुस गया। देखो सब रहने वाले हैं, सब यात्री लोग दर्शन करने के लिए नहीं आ पा रहे, सब बंद है बिल्कुल। तो आपको तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी इसकी बहुत वजह से। दिक्कत हो रही है। निवास देखो ये सब इनका घर है, यहाँ फंसे हुए, ना आ सकते ना जा सकते हैं, गंदे पानी में से यहाँ। ये देखिए, मतलब कि जो जिनके घर यहाँ गोकुल में बने हुए हैं वो लोग भी अपने घरों में नहीं जा सकते, इतना पानी यहाँ भरा हुआ है। परसों तो इसके ऊपर पानी में आए खड़े हैं लोग। परसों, अच्छा ये भैया मैं बता रहे हैं कि परसों तो ये जो महाराज सामने खड़े हैं, ये महाराज जी के घुटनों तक पानी यहाँ पे भरा हुआ था, इतना जल स्तर था। आज लेकिन 2 दिनों की अपेक्षा थोड़ा पानी कम हुआ है। तो आपको तो सर बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा ना। महाराज जी को तो महाराज मैंने तो बोल दिया उनको। अच्छा जी, अच्छा जी। तो पानी की वजह से आपको बहुत दिक्कत का सामना करना हमारा तो पड़ रहा है। मंदिर है, मंदिर में जाना पड़ता है, स्कूटी से घूम के बाहर जाना पड़ता है और बार बार नहाना पड़ता है। हम तो ये ऐसा पानी ना गंदा, बार बार मंदिर जाके नहाना पड़ता है। लाइट नहीं आ रही है, 2 दिन से लाइट नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत तगड़ी समस्या, बड़ी समस्या, विकट समस्या कि देखिए इन्होंने बताया इनकी समस्या वाकई में जेन्युइन समस्या है कि इन्हें मंदिर के लिए जाना पड़ता है। और ये जो पानी है ये देखिए नालियों से, माना कि ये यमुना जी का पानी है, लेकिन गोकुल में तो ये नालियों के पानी के साथ मिक्स हो जाता है और इनको बार बार स्नान करना पड़ता है। रोज़मर्रा की दैनिक जीवनचर्या की जो चीज़ें होती हैं वो ये बाज़ार से खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि गोकुल का पूरा जो बाज़ार है वो बंद है, सबके शटर डाउन है। और 3 दिन से बिजली की सप्लाई गोकुल में बिल्कुल बंद है। और आज के युग में, आज के समय में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी ही जन सुविधा की जो चीज़ें हैं वो बिजली से चलती हैं और बिना बिजली के 3 दिन काटना, मेरे ख्याल से मेरे वीडियो देखने वाले आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कितना मुश्किल है। मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहे, 3 दिन से लाइट नहीं है। यहाँ सांप वगैरह सब गलियों में घूम रहे हैं। अच्छा। हाँ, और मतलब आदमी परेशान है, मतलब रात में कैसे अंधेरा रहता है जो है। तो बच्चों के लिए भी परेशान है, उनके पेपर एग्जाम चल रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई नहीं हो पा रही है बच्चों की जो है। आगे की न्यूज़ भी नहीं हो देखिए हमने रास्ते में बहुत सारे लोगों से बात की, उनके लिए ये एक आनंद का, मनोरंजन का साधन हो सकता है कि रास्ते में पानी भरा हुआ है और पानी में वो लोग नहा रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन गोकुल के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि हमें ये जो एक श्रीमान जी हैं इन्होंने बताया, इस परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि मोबाइल तक चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। और मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो आज के ज़माने में कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा मीडियम है, जो सबसे बड़ा माध्यम है वो मोबाइल ही होता है। मोबाइल के बिना आप किसी के भी साथ संपर्क नहीं कर पाएंगे। नालियों में पानी आ गया है और यहाँ से इन्होंने बताया कि रात को एक सांप भी यहाँ नालियों से होकर यहाँ आ गया था। अब पानी कम हो गया। तो इन लोगों का जी सर, बड़ी समस्या आपकी। और समस्या तो ये है, हम तो ये चाहते हैं बिजली विभाग ये तार बदल रहा है, जब इसको बदलने से लाइट नहीं आ रही तो फिर उसको बदलने का फायदा क्या? ये भी एक इन्होंने बड़ी तगड़ी समस्या बता दी कि अगर विद्युत विभाग आपसे मतलब बिल आप भरते हो, आप बिजली का जो उपयोग करते हो उसका पैसा देते हो, उसके लिए बिजली विभाग हर बार ये बंच केबल डलवाता है। और बंच केबल डलवाने के बाद भी अगर ऐसी स्थिति में आपको 3 दिन बिजली नहीं मिलती तो आप सोच सकते हैं कितनी कष्टकारी परिस्थिति का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा होगा। नहीं तो किसी तरीके से कहीं से भी किसी की लाइट की एक फेस की इतनी जुगाड़ तो करो कि उनका मोबाइल चार्ज तो हो जाए कम से कम। ऐसे थोड़ी नहीं है कि तुमने पूरी लाइट बंद कर दी, आधे गांव की आ रही है, आधे गांव की नहीं आ रही है, आधी जनता परेशान है। अच्छा, ये इन्होंने इनकी जो समस्या है, ये एक दोष लगा रहे हैं कि आधे गोकुल में बिजली है और आधे गोकुल में बिजली नहीं है। या तो आप सारे गोकुल की बिजली ये कहकर काट सकते हैं कि पानी भरा हुआ है तो हो सकता है करंट से किसी को दिक्कत हो, लेकिन आधे गोकुल में बिजली है और आधे में नहीं है, ये तो पक्षपातपूर्ण रवैया है भैया। और ये तो बिल्कुल गलत बात है। और ये तो मैं कहना चाहूँगा, मेरा वीडियो अगर कोई भी विद्युत विभाग का अधिकारी या कोई कर्मचारी देख रहा हो तो इस समस्या का जल्दी से जल्दी निदान कराएं। हालांकि हमें भी ये उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में यमुना जी का पानी घटे। और ये यहाँ जो गोकुल है, बात करिए उससे बात नहीं कर रहा है कोई, पार्षद साहब से बात नहीं करी जा रही है। हालांकि उम्मीद है कि पानी घटेगा तो जीवन फिर से सुचारू रूप से दौड़ने लगेगा। लेकिन आज के हालात ये हैं कि बिना बिजली के, बिना बाजार के इन लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमुना का जो जल स्तर बढ़ा है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आनंद भी आ रहा होगा। लोग स्नान कर रहे हैं, सड़कों पे आके गाड़ियाँ चला रहे हैं, बच्चे उसमें कूद कूद के नहा रहे हैं। लेकिन गोकुल के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए तो यमुना का ये बाढ़ का जो पानी है उसने बहुत ही कष्टकारी, भयंकर परिस्थिति पैदा कर दी है। बाजार बंद है, 3 दिन से लाइट नहीं है। और गोकुल तो पावन नगरी है, तो यहाँ तो सारे ही जो रहने वाले स्थानीय निवासी हैं वो मंदिरों को जाते हैं और जैसे ही वो इस पानी में उतरते हैं उन्हें बार बार स्नान करना पड़ता है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं हो पा रही, जल स्तर इतना बढ़ा हुआ है।
तो सचमुच किसी के लिए मनोरंजन का साधन हो बाढ़ का पानी बढ़ना, लेकिन गोकुल के स्थानीय निवासियों के लिए ये एक बहुत ही कष्टकारी परिस्थिति है।